मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया, कि व्यक्ति ने सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर कोई करप्ट आदमी अगर जेल में जाए, उसके भारत रत्न की मांग हो, तो एक काम करो, एक विजय माल्या को भी भारत रत्न दे दो, एक नीरव मोदी को भी भारत रत्न दे दो। अगर जेल जाना भारत रत्न देने की सबसे बड़ी योग्यता है, तो उन सभी कैदियों को भारत रत्न की मैं मांग करता हूँ जो कई सालों से करप्शन के जुर्म में जो है जेल में पड़े हैं। कौन से युग में जी रहे हो? भारत के अंदर आजादी के बाद से ही जो विदेशी नेता हैं, जो विदेशी राजनीतिज्ञ हैं, उनका आदान प्रदान लगा होता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार वो लोग भारत में आए हैं या भारत के लोग बाहर गए हैं। कई मुकदमे तो अभी दबे हुए हैं क्योंकि इनकी साठगांठ है सेंटर के साथ। इन्हें पता था कि दूसरा इनके ऊपर आरोप लगाए तो उससे पहले खुद ही खुद शोर मचाना शुरू कर दो कि अपने घर में चोरी करके खूब मचाई शोर। तो इसकी वो वाली कहानी है। अरविंद केजरीवाल नारे देते थे कि सब चोर हैं जी, सब चोर हैं, और सभी पार्टियों को चोर बताते थे। आज इनके दो मंत्री जेल चले गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके सवाल का जवाब देने से पहले। दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसी भ्रष्ट अगर कोई पार्टी पैदा हुई है जो अपने करप्ट लीडरों के साथ खड़ी हुई है, तो उसका नाम है आम आदमी पार्टी। और जब ये कहते थे चोर है, तो मैं आपको बता दूं कि जब ये कहते थे चोर है, तो उस चोरी वाली लिस्ट में इन्होंने कभी भी आरएसएस के लीडर्स का नाम नहीं लिया। उसमें अगर ये नाम लेते थे तो नाम लेते थे बहन जी का लेते थे, मुलायम सिंह का लेते थे, लालू यादव का लेते थे, येदियुरप्पा का लेते थे। और जब ये नाम लेते थे तो आप ये मानिए कि इनकी पूरी जो लिस्ट थी वो सिर्फ एससी और ओबीसी की लिस्ट होती थी। और आज जब ये कहते थे कि सब चोर हैं, तो ये तो वो है, ये तो वो केसेस है जो निकल कर सामने आ गए। मैं आपको बता दूं कि कई मुकदमे तो अभी दबे हुए हैं क्योंकि इनकी साठगांठ है सेंटर के साथ। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं चोर हैं, इन्हें पता था कि दूसरा इनके ऊपर आरोप लगाए तो उससे पहले खुद ही खुद शोर मचाना शुरू कर दो कि अपने घर में चोरी करके खूब मचाई शोर। तो इसकी वो वाली कहानी है। कट्टर ईमानदारों की पार्टी सर आम आदमी पार्टी, आज इनके मंत्री जेल भेज दिए गए बीजेपी के द्वारा। देखिए, नूरा कुश्ती की बात है, जो ये जेल तो जाने चाहिए थे, अभी तो और भी लोग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 मंत्री जेल भेज दिए गए। और जो ये आपकी भाषा है कि जेल भेज दिए गए, बिल्कुल आपत्तिजनक भाषा है। जेल भेजने का, जब कोई करप्शन करेगा, दिल्ली को बेचेगा, उसके ऊपर आरोप लगेंगे, पुलिस आएगी, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी और वो सारी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो वो तो अपना काम करेगी। और जब आप ये कहते हो जेल भेज दिए गए, दिल्ली पुलिस या सीबीआई आपको और हमको पकड़ के तो जेल नहीं भेज रही। और वो जेल ना भेजने का कारण ये है कि हमारे खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर पुलिस के पास सबूत ना होता तो ये सड़कों पर ऐसा नंगा नाच करते कि आपकी सोच से भी परे। और ये देखिए कि कहीं से कहीं तक जब राजेंद्र पाल गौतम की बात हुई तो उनके समर्थन में एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब ये बात हुई इनके 2-3 मंत्रियों की, तो पूरी की पूरी पार्टी सड़कों पर आ गई, उन्हें बचाने के लिए नौटंकी करने लगी। और जब आप ये बात बोलते हो कि जेल भेज दिया, जेल किसी बीजेपी या किसी सीबीआई या किसी ने नहीं भेजा, कानून ने अपना काम किया। और कानून के काम के हिसाब से जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आ रही है, उनके हिसाब से ये कानूनी प्रक्रिया हुई है। सबसे बड़े नेता है सर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहे थे, वो इतने अच्छे स्कूल उन्होंने कर दिए हैं, पूरी दुनिया में नाम कमा रहे दिल्ली के स्कूल। ऐसा है, पूरी दिल्ली के स्कूल अगर नाम कमाते तो दिल्ली के स्कूलों में जो साइंस बंद हुई है, साइंस स्ट्रीम बंद हुई है, उसके बारे में बताएं। कॉमर्स स्ट्रीम जो बंद हुई है उसके बारे में बताएं। और जो जितने भी ये 1 या 2 स्कूलों में डेंटिंग पेंटिंग करके सोचते हैं कि दुनिया का जो सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बनाया है, तो ये बता दें कि इनका कौन सा स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट का कौन सा स्कूल दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में शामिल है। तो अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये शिक्षा की वजह से जेल भेज दिए गए, तो शिक्षा की वजह से जेल नहीं गए, शराब की वजह से जेल गए हैं। दिल्ली सरकार हेल्थ अच्छा करे तो वो मंत्री जेल जाए, एजुकेशन अच्छी करे वो मंत्री जेल चला जाए। बीजेपी ने इनके पीछे लग गई है। देखिए, आप ये जो नूरा कुश्ती वाली बात है कि बीजेपी पीछे लग गई, कांग्रेस पीछे लग गई, वो अच्छा करे तो वो जेल जाए, वो बुरा करे तो जेल जाए। अरे मुझे एक बात बताओ, करप्शन करोगे तो जेल ही तो जाओगे। और करप्शन करने की जो बात है, पुलिस के पास इस बारे में पुख्ता सबूत है। और जब ये कहते थे, देखिए ये दोगले जो लोग हैं वो कहते थे
कि नहीं नहीं कोर्ट न्याय करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि सीबीआई के पास प्रथम दृष्टया जो सबूत है, जाओ दिल्ली हाई कोर्ट जाओ, दिल्ली हाई कोर्ट जाकर बात करो। और जब आप ये कहते हो कि सबसे बड़े जो मैं आपको बताऊं कि करप्शन के लिए जितने करप्ट ये लोग आज के समय में राजनीति में हो रहे हैं और उन्हें प्रोटेक्शन किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में आपको ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो अपने मंत्रियों के पर करप्शन के आरोप लगाने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो, सिवाय इसके, क्योंकि इसे पता है कि जनता के लोगों को सिर्फ अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाना है कि भाई शिक्षा मंत्री को जेल भेज दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल भेज दिया। मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य मंत्री के पास जो अगर कोई सबूत ना होते वो आज जेल से बाहर होते। लेकिन शिक्षा मंत्री विदेश दौरा करते हैं, वहाँ के स्कूल देख करके आते हैं, विदेशी प्रतिनिधि मंडल आता है दिल्ली के स्कूल देखने के लिए। अच्छा काम कर रही है केजरीवाल सरकार। अरे कौन से युग में जी रहे हो आप? कौन से युग में जी रहे हो? भारत के अंदर आज़ादी के बाद से ही जो विदेशी जो लोग हैं, जो विदेशी नेता हैं, जो विदेशी राजनीतिज्ञ हैं, उनका आदान प्रदान लगा होता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार वो लोग भारत में आए हैं या भारत के लोग बाहर गए हैं। भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर जो है वो जो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा, एक शैक्षणिक आदान प्रदान के द्वारा लोग आते जाते हैं दूसरे लोगों से। और ये पहली बार नहीं हुआ है जो आपको लगता है कि वो बाहर से और ये बाहर गए। अब एक बार बताएं, सदन के अंदर ये तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे जो टीचर हैं उनको बाहर एलजी ने नहीं भेजा, लेकिन सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहते कि शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे पहले स्कॉलरशिप योजना के तहत बाहर जाते थे, हमने एक भी एससी का बच्चा बाहर नहीं भेजा। और दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो जो शिक्षा भारत में नंबर 1 है, दुनिया में नंबर 1 है, अगर आपकी शिक्षा दुनिया में नंबर 1 है तो कितने आपके स्कूल पूरी दुनिया में डंका बज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सुनो, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं और पूछ रहा हूं, अगर आपके स्कूल दुनिया में वर्ल्ड क्लास है तो वर्ल्ड के कितने देशों के बच्चे आपके स्कूल में आज पढ़ रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। दूसरी बात, कितने आपके मंत्रियों के, कितने आपके खुद के मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? कितने आपके आईएएस अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? और तो और जितने मंत्री, जितने विधायक, 70 विधायक हैं और दुनिया भर के सांसद हैं, उन सभी का लिस्ट लेके ये बता दो कि किस सांसद का, किस मंत्री का, किस विधायक का, किस पार्षद का जो बच्चा है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। अगर 10% भी इन्होंने दिखा दिया ना तो मैं मान जाऊंगा कि आम आदमी पार्टी जो है बिल्कुल सही पार्टी और करप्शन नहीं कर रही। और अगर इनके 10% भी अगर इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके कार्यकर्ताओं के अगर बच्चे 10% भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो ये मान लेना कि स्वास्थ्य और शिक्षा के अंदर इन्होंने एक लैंडमार्क काम किया। अगर नहीं किया तो मान लेना कि करप्ट लोग हैं और करप्शन को बचाने के कारण ही ये जो नोटंकी कर रहे हैं। सर, दिल्ली सरकार पूरे देश में सबसे बड़ी जनहितकारी पार्टी और सरकार है। बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, राशन फ्री दे रही है, शराब भी फ्री बांटी थी इन्होंने। तो और क्या चाहिए सरकार से आपको? देखिए, पता नहीं ये डाटा आप कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लोग लाते हैं जो कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनहितकारी सरकार दिल्ली सरकार है। आप शायद कभी उत्तर प्रदेश नहीं गए। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कभी महामाया इंटर कॉलेज नहीं देखा, आपने कभी शायद बुद्धा इंटरनेशनल कॉलेज नहीं देखा, आपने शायद साहब काशीराम मान्यवर काशीराम स्कूल नहीं देखा, आपने शायद जो आप फ्री की बात कर रहे हो कि फ्री बिजली और फ्री पानी, आपको शायद ये नहीं पता कि पूरे भारत तो क्या पूरी दुनिया में जितने लाखों करोड़ों के पट्टे जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने बांटे थे उसका तो ये 1% भी नहीं दे रहे। और दूसरी बात, जब आप ये बात कहते हो कि जन कल्याणकारी, हाँ जन कल्याणकारी है। SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसा ये लोग खा गए, ये इस कारण से जन कल्याणकारी है। SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसा फ्री बिजली में लगा दिया, ये जन कल्याणकारी है। SC/STओ का पैसा पहले कॉमनवेल्थ में लगा और अब इन्होंने अपने प्रचार में लगा दिया, ये जन कल्याणकारी है। और SC/ST की जो स्कॉलरशिप इन्होंने खाई है वो जन कल्याणकारी है। और जिस जय भीम योजना को ये चलाते हैं, उस जय भीम योजना के अंदर एक भी शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को इन्होंने रिफंड नहीं किया। और उस जो जय भीम योजना को ऐसे इन्होंने पब्लिश किया कि भारत की सबसे बड़ी योजना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नोटंकी जो हो रही है कि हम जन कल्याणकारी है तो जन कल्याणकारी है, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि कितने शेड्यूल कास्ट, कितने सफाई कर्मचारियों के मरने पर आपने 1 करोड़ रुपया दिया? आप बता सकते हैं?
परंतु नहीं, आपको तो अपनी भाषा बोलनी है कि भारत की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी। आप जब डाटा करोगे, जब डाटा सर्च करोगे और डाटा कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगी सबसे ज़्यादा अगर SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का अगर पूरे भारत में किसी ने नुकसान किया तो इस पार्टी ने किया है। और जब आप बात करते हो कि जन कल्याणकारी, हाँ है जन कल्याणकारी। जब दिल्ली दंगों के अंदर मुस्लिम मारा गया तो वह उसके लिए सभी के सभी जो अस्पताल थे उनके दरवाजे बंद कर दिए गए। दिल्ली दंगों का जब में मुस्लिम मारा गया तो उनकी FIR तक दर्ज नहीं की गई। दिल्ली दंगों के अंदर जब मुस्लिमों को बलि का बकरा बनाया गया तो इनके मुंह में दही जमी हुई थी। और मैं आज आपको बता दूं कि राजेंद्र पाल गौतम और ताहिर हुसैन के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, परंतु अगर कोई दूसरी जाति जो इनकी अपने कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ अगर कोई उंगली भी उठा दे तो ये सड़कों पर ऐसा नंगा नाच करते हैं जैसे कि शादी ब्याह में होता है। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न तक की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि इस तरह का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया गया और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ऐसे आदमी को तो भारत रत्न देना चाहिए। ये बीजेपी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, ये अगर वो कह रहे हैं तो इनका तो क्या है, कल दाऊद इब्राहिम को भी भारत रत्न की मांग कर सकते हैं, ये जो है लादेन को भी भारत रत्न की मांग कर सकते हैं, और तो और ये जो जितने टेररिस्ट हैं उनके लिए भी भारत रत्न की मांग कर सकते हैं। और अगर कोई करप्ट आदमी अगर जेल में जाए उसके भारत रत्न की मांग हो तो एक काम करो, एक विजय माल्या को भी भारत रत्न दे दो, एक नीरव मोदी को भी भारत रत्न दे दो। और जो है भारत रत्न, भैया हमारे कहीं एक मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका नाम भी ले लेना, उन्हें भी कहीं ना कहीं आपको भारत रत्न देना चाहिए। परंतु जब भारत रत्न देने की, अगर जेल जाना भारत रत्न देने की सबसे बड़ी योग्यता है तो उन सभी कैदियों को भारत रत्न की मैं मांग करता हूं जो कई सालों से करप्शन के जुर्म में जो है जेल में पड़े हैं। लेकिन ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने देखो दोनों का इस्तीफा लिखकर दे दिया है LG को, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है केजरीवाल जी ने। अच्छा, कितने दिनों बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया गया है? ईमानदार पार्टी है तो आज या तो इन्हें सत्येंद्र जैन का इस्तीफा उस दिन लेना चाहिए था जब वो उसके ऊपर आरोप लगे, और आज जब आप पूरी की पूरी आपके खिलाफ चार्जशीट हो रही है, पुलिस के पास आपके खिलाफ सबूत हैं, आप लोगों को जवाब ना तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया जा रहा, ना दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिया जा रहा, ना CBI कोर्ट में जवाब दिया जा रहा, उसके लिए अपने आप को बचाने के लिए आप इस्तीफा ले लेते हो। आप जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो जातिगत जो इस्तीफे या जातिगत या राजनीतिक जो जब ये इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो ये तो सिर्फ वो कहानी। अब एक बार बताएं, जब इनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर जब आरोप लगे तो ये बड़े छाती पीट के पब्लिक डिबेट में कहते थे कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के आदेश से हम फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें आज याद आया सत्येंद्र जैन का इस्तीफा। राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा तो रातों रात आपने ले लिया था और उसके ऊपर कोई बात भी नहीं की थी, परंतु जब सत्येंद्र जैन की बात होगी तो आप उसके साथ खड़े हो जाओगे, मनीष सिसोदिया की बात होगी तो भारत रत्न की बात करोगे। अरे भैया, एक मंत्री हमारा भी तो था, हमारा तो संदीप वाल्मीकि तक को आपने कहीं नहीं छोड़ा, एक आरोप लगा के उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मैं तो ये कहता हूं कि संदीप वाल्मीकि जो थे वाल्मीकि समाज से थे, उसलिए उसके पक्ष में नहीं बोले, और राजेंद्र पाल गौतम जो है जाटव समाज से है, उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि दोनों ऐसे मंत्रियों को आपने जानबूझकर दूसरों के कहने पर बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि आप जातिगत मानसिकता से एक विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं, फोटो लगवा दी उन्होंने सभी ऑफिसों में बाबा साहब की। देखिए, जो जब इस बात को कहते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। आप जैसे लोग जब उन्हें बाबा साहब का अनुयायी बताते तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 10 सालों में बाबा साहब की छुट्टी इन्होंने जो है गजेटेड हॉलीडे डिक्लेयर नहीं की 14 अप्रैल की। पता है आपको ये बात? दूसरी बात, जब नोटों पे फोटो लगाने की बात करते हैं तो बाबा साहब का नाम नहीं लेते। दूसरी चीज, बाबा साहब के सपनों को अगर सबसे ज्यादा कोई सरकार मारने वाली है वो दिल्ली की सरकार है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कितना बैकलॉग SC ST का इस सरकार ने भरा, और आप कहते हो कि बाबा साहब की अगर फोटो लगा ली तो बाबा साहब के अनुयायी हो जाएंगे। संविधान को गरियाने वाले, संविधान के खिलाफ बोलने वाले, आरक्षण का खिलाफ करने वाले ये जो लोग हैं, आज ये अपने आप को पाक साफ अगर ये घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, बाबा साहब का नाम लेकर ये बाबा साहब का अपमान करते हैं। मैं आपको बताना देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों ने अब जब बाबा साहब की फोटो भी साइड में कर दी है और जब ये कहते हैं कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, अरे अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो जिस पे करप्शन का अगर करप्शन का आरोप लगा है
तो संविधान को अपना काम करने दीजिए ना। आप तो संविधान को ही काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है आप उसकी बात नहीं मान रहे, जो हाई कोर्ट संविधान से चलता है आप उसकी बात नहीं मान रहे, जो सीबीआई कोर्ट चलती है उसके खिलाफ आप बोल रहे हो, और आप सबके बारे में सिर्फ एक बात बोल रहे हो कि भाजपा जो है, भाजपा और मोदी। अरे भैया तुम्हारी तो भैंस भी खुल जाए तो भाजपा और मोदी जो है तुम्हें ऐसा लगेगा कि मोदी जी ने कराया है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि इस जो व्यवस्था के खिलाफ सिर्फ मैं लड़ सकता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।